नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बता दें आपको पिछले कुछ महीने पहले बिहार के कई पुल गिरे थे, जिसमें बता दें कि घोड़ासान और मधुबनी पुल को लेकर आज ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उस पुल को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है, पहले आप इस वीडियो को देखें। जहाँ तक दो और पुल जो गिरे थे, एक मोतिहारी में घोड़ासान में और एक मधुबनी में, वो दोनों पुल गिरे नहीं थे। मोतिहारी में जो पुल गिरा था उसमें उसी दिन ढलाई हुई थी, जिसको गांव वालों ने के साथ कुछ विवाद के कारण रात में उसको कुछ लोगों के द्वारा उसकी शटरिंग हटा दी गई थी, इसलिए उसका स्लैब गिरा था। वो उसके लिए FIR भी दर्ज हुआ था। बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने उसको पूरा भी कर दिया, उसने खुद से नए सिरे से ढलाई करके। और दूसरा जो मधुबनी में था, उसमें नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण उसकी शटरिंग हिल गई थी, इसके कारण से गिरा था। तो वस्तुतः एक ही पुल है हमारे डिपार्टमेंट का, जो अररिया जिले में हुआ था, वही पुल था और उस पर पर्याप्त कार्रवाई हुई है। और इसके आगे भी हम लोगों ने, इसीलिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब जो पुल का हम लोग DPR बना रहे हैं, उसको ऐप के माध्यम से बनाया जा रहा है, यानी उसमें यह संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी कि बिना वहां का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किए हुए और सॉइल इन्वेस्टिगेशन किए हुए कोई भी कंसल्टेंट अपने घर में बैठ के उसका DPR बना दे। और हम लोग हर हफ्ते कंसल्टेंट्स की मीटिंग करते हैं, उनको बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है कि जहां कहीं भी नया पुल बनेगा, उसके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जहां कहीं भी एग्जिस्टिंग पुल है, खासतौर पे रेलवे के जो पुल है, क्योंकि वो सबसे मजबूत होते हैं रेलवे के पुल, उन पुलों को देख के और उनका जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए नए पुलों का फाउंडेशन प्रस्तावित किया जाए। जो आप बात कह रहे हैं, ये बहुत जायज आपका प्रश्न है। ये बड़ा जेन्युइन है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है और कानूनन तौर पर हम उसको एक नए मतलब नाम से करने में हम कानूनन रोक नहीं पाते हैं। ये भी सत्यता है कि अब कोई उसके ऊपर FIR तो कर सकते हैं, जैसे विजिलेंस से आपके यहाँ पेपर गया, प्रूफ है, तो FIR कर दीजिए, वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। नहीं, आप यहाँ से तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आरोप लगाना सत्य नहीं है। ये हम कहिएगा तो प्रूफ दे देंगे आप यहाँ से। हाँ बिल्कुल, नहीं आप दीजिएगा। ऐसा देखिए, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आरोप लगाइएगा तो आई एम नॉट गोइंग, नहीं आई एम नॉट गोइंग टू बाइट। ऐसा नहीं है ना कि आप हमको कोई भी कुछ भी कि हमारे यहाँ से कार्रवाई नहीं होती। आप किसी के लिए स्पेसिफिक होंगे, दीजिएगा, लिख करके बताइएगा। कार्रवाई काहे नहीं होगी? आप अभी तक 72 इंजीनियर पर कार्रवाई हो चुकी है, कम से कम 100 से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे आप कहिएगा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई नहीं होती है, इट मीन नहीं, गलत बात है। ये तरीका ठीक नो ये तरीका ठीक नहीं है। सॉरी, वेरी सॉरी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप यू कैनॉट ब्लेम। हाँ, आप ये कहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कांट ब्लेम कि आपके यहाँ कार्रवाई नहीं होती। इतने साल में हमारे यहाँ, जब से हम इस विभाग में आए, इतनी कार्रवाई हुई है, तो कैसे कार्रवाई होगी? तो आपने देखा कि उस पुल को लेकर ग्रामीण कार्य विकास विभाग मंत्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उस पुल को किसी वजह से नहीं गिरा, जबकि एक पुल की सेंटरिंग ग्रामीणों द्वारा मिलकर उसकी सेंटरिंग हटा दी गई जिस दिन ढलाई किया गया था, जिसकी वजह से गिर गया। वहीं तो दूसरी पुल को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन उसमें काम चल रहा था, पानी बढ़ने की वजह से वो पुल गिर गया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।